आज बहुत सारे लोग जो हैं जब निराशा अपनी जिंदगी में देखते हैं, जब उनके काम नहीं बनते तो उसी समय वो निराश हो जाते हैं। और शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है निराशा। मैं फिर कह रहा हूं कि वो निराश व्यक्तियों के साथ पीछा करता है। आपको समझना, इन बातों को आगे से उठेगा नहीं, बैठा रहेगा अपने स्थान पर। निराश व्यक्ति, बात नहीं करना पीले सूट वालों के लिए आगे से भविष्यवाणी नहीं करूंगा मैं। सुनेंगे ध्यान से कि निराश व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। निराशा टॉपिक है हमारा। देखो निराशा से कैसे बाहर आए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। प्रभु ने मुझे बताया निराशा एक वायरस की तरह एक हथियार है। अगर आपकी बाजू में कोई निराश व्यक्ति बैठा है तो वो जैसे वायरस छूने से लग जाता है, देखने से लग जाता है, ऐसे ही निराशा भी बहुत सारे लोगों को टच करती है कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। हाँ, दो लड़कियां हो इधर से दौड़ के, छोटे लड़कियां हो दौड़ के, शाबाश फटाफट। हाँ देखो, दो लड़कियां इधर हो। हाँ शाबाश, दौड़ के देखो। निराशा क्या है? निराशा, हाँ दो लड़कियां आजा, कोई नहीं आजा, एक दूसरे की तरफ देखो, एक दूसरे की तरफ देखो। ये लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। कैमरामैन इनको दिखा, हाँ आगे आजा थोड़ी सी। अभी देखो, सुनो, इसकी तरफ मुंह देख के ऐसे कर, उबासी ले। अब तू भी ले, देखो उबासी ऐसे लेते, जोर से लेना। अब तू भी ले। देखो अब क्या है, अगर कोई सामने वाला उबासी लेगा, बैठ जाओ, तो आपको उबासी आएगी कि नहीं? कितना मर्जी रोक लो, नहीं रुकने वाली। मैं देख रहा था कि यहाँ उबासी ले रही थी सामने, मैं बड़ी कोशिश करी, मैंने मैं आपको बता रहा हूं, उधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, छुपा लो, जितना मर्जी छुपा लो। ये वायरस की तरह फैलती है कि नहीं? ऐसे ही आपके पास अगर कोई निराशा देने वाला व्यक्ति बैठ गया, आप जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं अपने साथ निराश व्यक्ति को कभी नहीं बिठाता। बोलो हालेलुया। अगर आप निराश हो, आज निराशा भागने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी को ऐसे करते देख रहा था कोठे पे, आप समझ रहे हैं? आज निराशा को ऐसे भगाने की जरूरत है। बोलो भाग जा, भाग रही है कि नहीं? लेकिन आप चाहे पूड़े बना लो, चाहे फूक मार लो, निराशा भागने नहीं वाली। कुछ नहीं होने वाला निराशा। मैं कह रहा हूं, जो निराशा के वायरस में चपेट में आ गया कि नहीं तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता, तू मर जाएगा, तेरा कोई काम नहीं बन सकता, तू जिंदगी में अधूरा ही रहेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे बातों के शिकार हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं जो परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। आज सुनने के बाद कह रहा निराशा भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? कह रहा 3 चाबियां दे रहा हूं आज मैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज वचन को ग्रहण करता हूं। बोलो आज वचन को ग्रहण करता हूं, मेरी निराशा चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ ध्यान से सुनेंगे। कारण निराशा को कैसे भगाएं, कैसे बाहर जाएगी निराशा। मैं 3 चाबियां दे रहा हूं आपको सुनना है ध्यान से। हाथ नीचे करो। 3 चाबियां करें कि आज वो 3 चाबियां आपको लेकर जाना है। जब आप 3 चाबियां लेकर जाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। देखो पहली चाबी बांटना। सारे बोलो बांटना। अपना दुख परमेश्वर के सामने बांटना है, आपने शेयर करना है। जब आप सुबह उठते हैं, आप प्रेयर रूम में जाएं, बांटें परमेश्वर के साथ। दूसरा करें कि दूसरों को शांति दें। करें कि अगर आपके पास ये चाबी है कि आप कहेंगे पादरी साहब मैं खुद टेंशन में हूं, मैं दूसरों को शांति क्या दूंगा। आप कह रहे हैं मैं खुद क्लेश में हूं, मैं खुद दुखी हूं, खुद मैं बीमार हूं, मैं दूसरों को क्या शांति दूंगा। परमेश्वर ने कहा यही चाबी है। कह रहे कि जो ये चाबी लगाना जानता है, कह रहा उसके घर आज रात शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी सांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शांति की बात कर रहा हूं। यहां पर लिखा याद करना। कह रहा तीसरी चाबी है याद करना। कह रहे जब आप दुखों में, बीमारी में, समस्या में होते हैं तो आप परमेश्वर को याद करते हैं? नहीं करते। लेकिन ये 3 चाबियां जिसने लगा ली, मैं कह रहा हूं कि आज आपको तिजोरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो जो आपकी किस्मत बंद पड़ी है, मैं कह रहा हूं आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो खोल रहे हैं आज। आमीन। कह रहा बांटना। कह रहा कि 3 लोगों के साथ। देखो किसके साथ बांट सकते हैं आप? जब आप दुखी होते हैं तो आप इंसान के साथ बांटते हैं और फ्लो हो जाते हैं। इंसान आपका मजाक उड़ाता है और आप ऐसे व्यक्तियों के साथ बांटते हैं अपने दुख को कि जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। कह रहा यहाँ पर बाइबल बोलती है आप ऐसे 3 लोगों के साथ बांट सकते हैं आपके लिए। कह रहा है कि आप यीशु मसीह के साथ बांटें, अपने दुख को शेयर करें। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने अपने दुख को परमेश्वर के साथ बांटा। उसने कहा हे प्रभु
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि दूसरा, आप पास्टर के साथ बांट सकते हैं, जिस मिनिस्ट्री में आप आते हैं आप उस पास्टर के साथ बांट सकते हैं, नहीं तो हमारे प्रेयर टावर पर आप मैसेज भेजकर अपने दुख को शेयर कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा है ये बांटना है, ये शेयर करना है। एक लड़की थी और उसने भागकर घर से एक बार किसी लड़के से शादी कर लिया, और जब उसके साथ शादी हो गया तो उसको शादी के कुछ महीनों के बाद पता लगा कि उस लड़के को HIV है, और वो लड़की रोने लगी और उसने फैसला लिया कि मैं सुसाइड करूंगी। लेकिन उसको हमारी मिनिस्ट्री का एक पर्चा मिला पटियाले के अंदर, आज से 11 साल पुरानी बात है, और उसको जब पर्चा मिला उस पर लिखा था कि परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। उस पे लिखा था परमेश्वर दुखियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हम भजन संहिता 4:3 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, एक वचन लिखा, कह रहा जब मैं पुकारूंगा, कह रहा तब यहोवा मेरी सुन लेगा। बोला हालेलुया। भजन संहिता देखो क्या लिखा 4:3 में, वहां पर लिखा कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, इसकी लास्ट लाइन में लिखा तब यहोवा कह रहा मेरी सुन लेगा। बोला हालेलुया। उसको विश्वास हो गया कि परमेश्वर मेरी सुनेगा, और इतनी जो टेंशन में थी उसी समय उसने चर्च आना शुरू किया। उसने अपने दुख को प्रेयर लाइन पर बांटना शुरू किया, जो हमारे प्रेयर लाइन पर बांट रहे थे। उसी समय उसने कहा कि क्या प्रभु मेरी सुनेगा? प्रेयर लाइन वालों ने कहा आप चर्च आओ, परमेश्वर तेरी जरूर सुनेगा। और वो चर्च आती रही, और एक दिन मैंने दोनों पति पत्नी को उठाकर, उस समय वहां पर अपना पैलेस में भविष्यवाणी में करता था, प्रेयर लाइन करता था, वहां पर चर्च लगता था, और वहां पर उसके लिए भविष्यवाणी किया, और दोनों पति पत्नी HIV की प्रॉब्लम से आजाद हो गए। भले वो YouTube पर वो गवाही है, भले वो व्यक्ति अब आना चर्च आना छोड़ गए क्योंकि बड़ा आदमी बन गया वो। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं भी अपना दुख बांट रहा हूं अभी लाइव में ऐसे लोगों के साथ कि जो लोग प्रभु को भूल जाते हैं आशीषें लेने के बाद, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर को याद करना दूसरी चाबी, याद रखना उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को। कराए मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को कभी ना भूलना। शमूएल की किताब में 1:10 में कह रहे कि पहला शमूएल 1:10 में लिखा कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, और उसी की सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, पन्निन्ना उसको चिढ़ाती थी कि तेरे पास बच्चा नहीं है। लेकिन वो अपने दुख को अपने किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन उसने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के दरबार में जाऊंगी। और वो एक दिन परमेश्वर के घर गई और मंदिर में गई, और मंदिर में जाने के बाद वहां पर लिखा, क्या लिखा, कर वन में व्याकुल होकर कहने लगी, निराश थी वो मन में। इसका मतलब निराशा उसके जीवन में थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं आज जाऊंगी और यहोवा से प्रार्थना करूंगी। और जैसे ही वो बिलख कर रोने लगी, उसी समय पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट के द्वारा कहा, कह रहा जा तू मन मांगा वरदान, तेरा जल्दी से तेरी मन की मुराद पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपका यहां पर आना, यहां पर आकर आपको सोचते हैं कुछ लोग कि मैं दिल्ली से, यूपी से, मैं हरियाणा से हर संडे क्यों जाऊं। आपको नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा है कि जब आप यहां पर आते हैं, आप यहां बैठकर, मैं मिलूं ना मिलूं, मैं अब यहां पर बता रहा हूं कि आपके लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको दूर से देख रहे हो या चले जा रहे हो, लेकिन आप जब यहां पर बैठकर अपना दुख बता कर जा रहे हो, बांट कर जा रहे हो परमेश्वर के साथ, याद रखना वो यादगार परमेश्वर है, याद कर रहा है आपकी परिस्थितियों को देख रहा है, वो आपकी पुकार को सुनेगा, क्योंकि ये स्थान वो है जहां से मांगते हैं डायरेक्ट परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में ये आशीष अगर बनी रहे, मैं कह रहा हूं आज रात आपके जीवन में ब्लेसिंग डबल हो कराने वाली यीशु मसीह के नाम में। अलग अलग तरीके से निराशा हाथ लगती है। एक लड़की थी, कंपनी में काम करती थी, और उसी समय एक दिन वो आई चर्च में और आकर बोलने लगी, करी के पापा अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में, मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ। कह रही मैंने 45 पास्टरों से दुआ करा ली है, मैं इतनी निराश हूँ। 46 आप हो जिसके पास मैं आई हूँ। मैं उसी समय इतना निराश हो गया क्योंकि उसकी बातें सुन सुन के निराश हो गया। कह रही क्योंकि मैं और किसी बात में निराश नहीं हुआ। बोलती है कि मेरा ये भी काम नहीं बना, ये भी काम नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, इतने साल से प्रभु के चर्च में जा रही हूँ, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। लेकिन जब उसने कहा ना 45 पास्टर से मैंने दुआ करा ली, मेरा कोई काम नहीं बना, मैंने अंदर ही सोचा 46 लगता मैं हूं। तो मैंने उसी समय अंदर से निराशा में आ गया। मैंने कहा परमेश्वर मैं इसकी प्रार्थना नहीं करूंगा, नहीं तो ये भी मुझे भी बदनाम करेगी जगह जाके। मैंने कहा अच्छा आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा मैं बाद में करता हूं। लेकिन उसी समय होली स्पिरिट ने कहा बैठ जा, तेरा विश्वास रख, निराश मत हो, आज मैं तेरी पुकार को सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और उसी समय जब
उसने मुझे कहा, मैंने कहा चिंता ना कर, आज मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, चमत्कार हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आप देखो, मैं तो कहता हूँ, करता तो परमेश्वर है। अभी आपके सामने मैं यूएसए में कह रहा था, मैंने एक बहन कह रही थी ना, पापा मेरी बाजू में प्रॉब्लम है, मैं कहता चुप कर, कुछ नहीं है तेरे को, ठीक हो रही है तू, आज के बाद कैंसर भाग गया उसका। अभी आपने गवाही सुना पिछले हफ्ते, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये औरत निराश हो रही थी, किसी कंपनी में काम करती थी, बोलती थी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो मुझे कह रहे कि तुच्छ जानते हैं और मुझे पसंद नहीं करते, मैं जहां जाती हूँ लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मैं नौकरी छोड़ देती हूँ वहां से। कह रही कि मैं यहाँ से भी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। मैं कितनी कमाती है? बोलती है मैं दिल्ली में 50,000 कमाती हूँ। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, 50,000? मैंने कहा नहीं छोड़ना नौकरी। मैंने कहा मैं तुझे आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर तेरी समझ में आ जाए तो समझ जाना। बोलती क्या? मैंने कहा अंबानी की 22 फ्लोर की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर वो क्या करता है, उसने 7वें मंजिली पर क्या रखा हुआ है पता है? 7वीं मंजिली पर उसने ऐसा ऑफिस बनाया हुआ है कि जो पहले ऑफिस में आए, दूसरे ऑफिस में, तीसरे ऑफिस में, 7वें ऑफिस में जब वो पहुंचते हैं तो उसने क्या रखा होगा वहां पर कि इनको इतना घिसो, इतना घिसो, इससे इतना काम कराओ, इसको चिढ़ाओ, कुछ भी करो। इस बंदे का ये पता करना है इसके अंदर कितना टाइम, कितना इसके अंदर धीरज है, कितना ये व्यक्ति नम्र है। कह रहे हैं कि और उसको जब 7वीं मंजिल पर वो जाता है तो उसी समय उसको बहुत सारे लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं, उसके हाथ बदतमीजी करते हैं कि भाग जाए यहाँ से। देखते हैं इसके अंदर कितना उसको बोलते पेशेंस है, कितना पेशेंस है इसके अंदर, कितना धीरज बनता है ये आदमी। और उसी समय कह रहे कि वो जो कह रहा पास हो जाता है, कह रहा जो धीरज रख जाता है, कह रहा उसको फिर सीधा अंबानी के मेन ऑफिस में बिठाया जाता है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि मेन ऑफिस में पहुंचता है। यही है, कह रहा है कि जब आप यहाँ पर आए हैं, आप निराशा में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कह रहा है कि पेशेंस के साथ यहाँ पर आते हैं, हर संडे आते हैं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेन ऑफिस में परमेश्वर के आप बिठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो आपकी निराशा को, और लेकिन वो औरत एक ही बार कह रही थी, कह रही कि मैं मारे फिरने को क्या परमेश्वर मेरे देख नहीं रहा? हो सकता है कि आप में से कोई मारा फिर रहा हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपके बच्चे आपकी इज्जत ना कर रहे हो, आपकी पत्नी, आपके पति आपका इज्जत ना कर रहा हो, आपके माँ बाप आपकी इज्जत ना कर रहे हो, आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत ना कर रहे हो। आप कमाते हैं सारा दिन, लेकिन आप मारे फिरते हैं, लेकिन आपके साथ एक बोल भी मीठा नहीं बोलते आपके घर के लोग। कह रहा आप टूट जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? यहाँ पर लिखा भजन संहिता 56:8 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि यहाँ पर दाऊद कह रहा है परमेश्वर को, कह रहा है कि वो हमारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। बोलो हालेलुया। कह रहा है वो मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या पवित्र आत्मा ये चर्चा, इसका मतलब यहाँ पर दाऊद निराश है और निराशा में क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर क्या तू मेरे मारे फिरने का हिसाब नहीं रखता? मैंने क्या बताया? जो लोग कह रहे परमेश्वर के सामने जाकर अपने दुख को बांटते हैं परमेश्वर के साथ, कह रहा वो आपके मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर, आपके फिरने का हिसाब। कह रहा जो आपने कर्म किया है यीशु मसीह में, कह रहा आप यहाँ पर आए हैं चलकर, हर संडे आप यहाँ पर आते हैं, पवित्र आत्मा हिसाब रखता है। याद रखना, जो इतने ताड़ी बजा रहे हैं उनका हिसाब रखता है परमेश्वर, जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनका हिसाब रखता है परमेश्वर। कह रहा जितने कह रहा मेहनत करके कह रहा कि आप यहाँ पर 20 दशमांश देते हैं, रेगुलर आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर रूम में जाते हैं, परमेश्वर कह रहा है सब बातों का हिसाब है मेरे पास। कह रहा है सब बातों का हिसाब है। आप याद रखना, कह रहा है जितने लोग इस समय आंसू बहा रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रहा है। बोलो हालेलुया। मैंने पहले भी बताया कि एक व्यक्ति रो रहा था और उसको जब स्वर्ग लेकर गए स्वर्गदूत, तो उसको एक दर्शन दिखाया और उसने कहा ये बोतलें कैसी हैं, इसके अंदर डायमंड कितने चमक रहे हैं, क्या इसके अंदर डायमंड है? उसने कहा डायमंड नहीं है। कह रहा जितने मसीह लोग नीचे रोते हैं, कह रहा उनका एक आंसू मेरे स्वर्गदूत इस बोतल के अंदर डाल देते हैं। हालेलुया। कह रहा ये वो आंसू हैं, कह रहा वो कीमती है। आपका एक आंसू जब नीचे गिरता है वो एक डायमंड बन के बोतल में परमेश्वर के पास रखा हुआ है। हालेलुया। आपके रोने का भी हिसाब परमेश्वर के पास है, आपके हाथ उठाने का भी हिसाब परमेश्वर के पास है, आपके मांगने का हिसाब परमेश्वर के पास है, हर चीज का हिसाब परमेश्वर के पास है। मैं कह रहा हूं जितने ईमानदारी के साथ यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मारे फिरने का हिसाब रखता है। याद रखना, कह रहा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कह रहा है क्रिसमस आने से पहले देने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं आज अपने हाथों को उठाओ, जोर से चिल्लाओ। क्या मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकता कोई आज? हालेलुया बोलकर चिल्ला सकता? हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जितने चिल्ला रहे हैं आज वो झोपड़ी से बंगले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं झोपड़ी से बाहर फेंक रहा आज परमेश्वर ने। कहां जाएंगे झोपड़ी से बाहर? बंगले में। हालेलुया।
यहां पर सुनना है ध्यान से, कह रहा है कि यहां पर अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो उसको, अपने पड़ोसी को बोलो रोना पीटना बंद कर, रोना पीटना बंद कर, कह रहा है निराशा से बाहर आ जा। सारे बोलो हालेलुया। आपने देखा होगा कई औरतें बैठी रहती हैं, हाय हमारा क्या होगा, खाट डाल के बैठ जाती पीपल के पेड़ के नीचे, करे हमारा क्या होगा, हुक्का पीती रहती है हरियाणा में और करती रही हमारा क्या होगा, थारा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन जो वचन को याद रखते हैं। दूसरी चाबी आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहा है बांटना, कह रहा है जब आप बांटते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर भी आपके साथ कह रहा है कि अपनी बातों को शेयर करता है। हाँ हाँ, कह रहा है कि देखें हम बाइबल के अंदर, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 3:15। हाँ देखो, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे हैं कि जब आप किसके साथ बांट सकते हैं अपने दुख को, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा, चरवाहे मतलब ऐसे पास्टर दूंगा जो तुम्हें कह रहा है ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। सारे बोलो हालेलुया। बोलो ये पादरी हमें चलाएगा, चलाएगा, चराएगा, चराएगा। भेड़ें चरती हैं, भैंस चरती है, समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते इन बातों को, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें। आपको लोग आकर मुझे क्यों बताते हैं अपने दुख को? पता है एक औरत क्यों बताती है, एक बाप दुख को क्यों बताता है? क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको विश्वास होता है ये पादरी हमारी बात को लीक नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये परमेश्वर का जन है, इसलिए लोग बड़े विश्वास को लेकर वो हमें अपनी गहरी गहरी बात बताकर जाते हैं। हमें बताते हैं कि मेरी जनानी भाग गई है, मेरे घर में ये समस्या है, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि हम उसकी लोगों के सामने प्रचार करते फिरे, क्योंकि उसको विश्वास है ये पवित्र आत्मा ने आपको दिया। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपना दुख पादरी को नहीं बांटते, आप नहीं बताते, या प्रेयर रूम में जाकर प्रभु को नहीं बताते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता नहीं है। या फिर आप प्रेयर लाइन नंबर पर नहीं बताते। मैं आपको बता रहा हूं अपनी गवाही से कि जब मेरे जीवन में कोई समस्या होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपने पादरी को शेयर करता था। और उसी समय मैंने देखा जब मैंने उसको मैसेज किया तो उसमें एक ही टिक था, उसने पढ़ा भी नहीं, 2 टिक तो आए भी नहीं, लेकिन उसने पढ़ा भी नहीं और मेरा काम बन गया। और इसी समय पादरी ने मुझे बोला फोन करके, हाँ बेटे तुम्हारा काम बन गया, ठीक हो गया, आई विल प्रे फॉर यू। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा मैसेज तो चेक नहीं किया, अंदर अंदर कह रहा मैं, और काम कैसे बन गया? कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रेयर लाइन नंबर पर मैंने फोन लगाया, लेकिन मेरे फोन तो उठाया नहीं, अरे मैं इस मिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पादरी हमें मिला तो है नहीं, हमारी चिट्ठी अब तक पड़ी तो है नहीं, हमारा प्रेयर लाइन का कोई जवाब आया तो है नहीं, हमने दशमांश दिया, दान दिया, मुझे फोन नहीं आया, कॉल नहीं आया। अगर ऐसा कोई बोल रहा है, मैं कह रहा हूं चुप करो ऐसा बोलना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता आपको। कह रहा जब आप कह रहे कि पवित्र आत्मा बोल रहा है परमेश्वर तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे कह रहा दान देने का हिसाब रखता है, तुम्हारे हालेलुया बोलने का हिसाब रखता है, कह रहा तुम्हारे चर्च आने का हिसाब रखता है, तुम्हारा आधी रात को यहाँ पर बैठने का हिसाब रखता है परमेश्वर। कह रहा तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कह रहा क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा यिर्मयाह में 3:15 में, कह रहा यहाँ पर लिखा मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा। हालेलुया। कह रहा है कि तुम वहां पर लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालोगे, कह रहा मेरे स्वर्गदूत निकाल कर पढ़कर दोबारा आशीष डालकर चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं मैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक बार डायरी के अंदर लिखा। मैं कह रहा हूं मैंने लिखा अपने प्रेयर रूम में, और निराश था मैं। मेरे डैडी ने, मेरे परिवार ने मुझे एक कमरा दे रखा था स्टोर, कि इसमें सोया कर, तू लायक नहीं है बेड पर सोने के लिए। मैंने कहा अच्छा। और मैंने उसी समय स्टोर में मैं एक डायरी में लिख रहा था, और लिखने के बाद मैं उसी समय रोया और मेरे आंसू गिरे, और मैंने लिखा परमेश्वर ये आंसू भी तू देख रहा है, लिख ले। उस समय मुझे ये वचन पता नहीं था कहां पर है, लेकिन मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने वो डायरी बंद कर दी। और जैसे ही मैंने उसमें रखी साइड में, थोड़ी देर के बाद जब मैं खाना खा के वापस आया प्रेयर करने, मैंने देखा वो डायरी खुली हुई थी, और वहां पर एक लाइट ऊपर से डली हुई थी, और वहां पर मैंने कहा वो पन्ना खुला हुआ था, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा मैं तेरे लिखने का हिसाब रखता हूं, मैं तेरे प्रार्थना करने का हिसाब रखता हूं, जो तू कर्म करता है उसका हिसाब मैं रखता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आपने अगर अपने दुख को शेयर किए, आपने मैसेज भी डाला है, परमेश्वर तक पहुंच गया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जब मैं अपने पादरी के लिए नाराज था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा सुन, कह रहा कि पादरी नहीं पढ़ेगा तेरी किताब को, कह रहा पादरी को मैसेज डालना, कह रहा पादरी
कि मैसेज को मैं पढ़कर चला जाता हूं यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर पढ़कर चला जाता है। कह रहा है प्रेयर लाइन नंबर पर, कह रहा है आप क्या सोच रहे हैं कोई इंसान बैठा है? नहीं 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 नहीं, गलत फहमी में मत रहना। यहाँ पर स्वर्ग दूत प्रेयर लाइन नंबर में बैठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना दुख को शेयर करना है। इस चर्च के अंदर कोई इंसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्वर्ग दूत घूम रहे हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेने के लिए, आपके दुखों को शेयर करने के लिए, आपके साथ हिस्सा बांटने के लिए शेयर कर रहे हैं। वो यहाँ पर बांट रहे हैं आपके साथ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठ रहे। जब मैं स्टेज पर आया, जब मैं स्टेज पर होता हूँ तब मैं आपको पादरी लगता हूँ, जब मैं स्टेज से नीचे चला जाता हूँ तब कईयों को मैं पादरी लगता है। ए कहा जरा भैया, ए भैया। जब आता हूँ तो स्टेज पे ऐसे खड़े होते हैं, ओ अभी बोलेगा प्रभु, हाँ मेरे लिए बोलेगा। और जब मैं नीचे उतरता हूँ, ए भैया मेरी बात सुन के जाना है। बुढ़िया भी चलती है मेरे पीछे पीछे, भैया भैया तेरा भैया मैं। कह रहा चरवाहा, ऐसे चरवा दूंगा मैं तुम्हें जो बुद्धि से बोलेंगे। हालेलुया। कह रहा बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये स्थान, ये प्लेस वो है। कह रहा आप यहाँ पर बैठकर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देकर जा रहे हो, मैं सुनू ना सुनू, लेकिन स्वर्गदूत क्रिसमस आने से पहले जवाब देंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा ये विश्वास करना है। कह रहा योशू की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, आपको बता रहा हूं उसकी प्रॉब्लम जब बढ़ी तो उसने हारून और हूर को सिर्फ मैसेज देने के लिए भेजा। योशू को पता भी नहीं था मैसेज पहुंच गया क्या, फोन नहीं होते थे उस समय में। जैसे ही वो वहां पर मैसेज दिया और उसी समय योशू जंग जीत गया। मैं कह रहा हूं आप इधर प्रेयर रिक्वेस्ट में आप मैसेज करो, जितने लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, वीरवार को कमेंट्स करते हैं, आप नंबर देखा अपने कमेंट्स कैसे चल रहे होते हैं, टक 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 टक, पढ़ भी नहीं पाता मैं, इतने ऊपर ऊपर चल रहे होते हैं, उसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों बोलते हैं पढ़ के भविष्यवाणी कर रहा होगा, अरे देखो कैसे चलते हैं, टक 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 ऐसे चलते हैं। हजारों लाखों की संख्या में कमेंट्स आ रहे होते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा परमेश्वर जो कमेंट्स कर रहे हैं इनकी सुन ले आज यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप एक कमेंट्स भी यहां देकर जा रहे हो, मैं क्या शेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये चाबियां हैं, 3 चाबियां। आप अपने दुख को जब बांटते हैं परमेश्वर के साथ, प्रेयर लाइन नंबर के साथ, कह रहा है ऑनलाइन के साथ, आप अपने दुख को बांट रहे हैं और उसी समय परमेश्वर कह रहा है कि याद रखते हैं, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों के मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर लाइन नंबर हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि बाइबल बोलती है कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। बोलो हालेलुया। पता है कि नहीं? आदमी का, सारे बोलो आदमी का अकेला रहना औरत का अच्छा है। नहीं, औरत का अच्छा है ना। यहाँ बाइबल में लिखा है, कह रहा अकेला, कह रहा है अकेला रहना डेंजरस बात है, डेंजरस। मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं, दिखा जरा, शेर को दिखा, शेर को दिखा और हिरन को दिखा जरा। ये शेर क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। किन लोगों का? कह रहा है उनका जो अकेले हैं, अकेले। हालेलुया। उन औरतों का शिकार करता है, उन आदमियों का शिकार करता है, उन बच्चों का शिकार करता है जो अकेले बैठे रहती हैं। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरे लिए गोलगप्पे भी नहीं खिलाता, मैं सारा दिन कपड़े धोती हूँ, सोचती रहती अपने मन में, मैं कपड़े भी धोती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजती हूँ, नौकरी भी जाती हूँ, मैं पुलिस में भी हूँ और मैं ब्यूटी पार्लर का काम भी करती हूँ, मैं खेत में काम भी करती हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है नहीं करता? शैतान विचारों में आता है, बोलता तुझे कोई प्यार नहीं करता, तू अकेली है, चल जरा झूठे ले, चल फांसी पे चल, लटक जा, मर जा। समझ रहे हैं? आपको निराशा एक शैतान का हथियार है, वो जब तक आपको नहीं मार सकता। दुष्ट जो लोग सुसाइड करते हैं वो शेर उनका शिकार करता है। जो लोग पानी में कूद जाते हैं शेर उनका शिकार करता है। अगर आपके ख्याल में ये आ रहा है कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी या मैं इसको तलाक दे दूंगी या मैं भाग जाऊंगी घर से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आपको अकेले में ढूंढ रहा है। शेर अकेले में ढूंढ रहा है। वो देखो हिरन को झुंड में से अलग कर रहा है, भैंस को झुंड में से अलग करता है, फिर पाड़ कर उसको खाने की कोशिश करता है। कह रहा ऐसे ही, कह रहा बच्चे हैं ऐसे ही मसीह लोग, कह रहा जब तक कह रहा कि निराश नहीं होंगे, कह रहा तब तक उसको खाएगा नहीं। निराशा में लेकर जाना चाहता था लेकिन पवित्र आत्मा निराशा में से बाहर लाना चाहता है। जो हाथ उठा रहे हैं आज हेल्पलाइन नंबर लेकर दियाओ आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। निराशा से बचने के लिए आपको पता है जब कोई शेर पीछे लग जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या हेल्पलाइन नंबर दिया है औरतों के लिए? क्या नंबर है बताओ जरा औरतें, नंबर बोलो, हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1081। हालेलुया। देख लो, औरतों को अपनी सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर बताया कि सरकार ने चालू किया है 1081। लेकिन आज कह रहा कि अगर आप निराशा में हो, अगर आज आप अकेले में हो, शेर आपका शिकार करने के लिए तैयार है, कोई बीमारी कोई कर्ज आपके पीछे कर रही है, हमने भी अपना प्रेयर लाइन नंबर आपके लिए शेयर कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर है ये। आप जब फोन करेंगे डिवाइन हेल्पर उतरेंगे आज आपकी रक्षा के लिए।
आपकी बरकतें, मैं कह रहा हूं आप जैसे ही फोन लगाएंगे, आपने देखा 100 नंबर पे फोन लगाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, 5 मिनट में पहुंच जाती है, पुलिस वाली यहाँ पे बैठी है, सारे बोला हालेलुया, 5 मिनट में पहुंच जाती है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में पहुंच जाती है, पहुंच जाते कि नहीं? अरे 5 मिनट नहीं लगता चंडीगढ़ के अंदर भाई साहब, कहीं से भी वो पुलिस वहां पहुंच जाती है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं आप विश्वास करके जाना, आज जितने प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करेंगे, उठाए ना उठाए, 5 मिनट से पहले स्वर्गदूत आपके गेट पर खड़े होंगे। आज आमीन। आप बांटोगे कि नहीं परमेश्वर के साथ, पास्टर के साथ, प्रेयर लाइन नंबर के साथ दुख बांटोगे कि नहीं? अरे शेयर करोगे कि नहीं? अरे फोन नहीं उठाता है, हम नहीं बांटेंगे। मैं कह रहा हूं अरे 100 नंबर पे फोन करके देखो, बैक कॉल आती है, आपको आती है कि नहीं? आपको बैक कॉल मेरी तरफ से आए ना आए, चिढ़ के नहीं जाना, गुस्सा करके नहीं जाना, फोन आए ना आए, उठाए ना उठाए, लेकिन मैंने क्या रखा है कि स्वर्गदूतों, मैंने कहा जो इस पे लाइन पे फोन करे उसके घर पहुंच जाना आज रात। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो याद करना। दूसरी चाबी कौन सी है? बोलो याद करना। क्या याद करते हैं आप? याद करते हैं कि नहीं? हाँ, आपकी सांस याद रखती है हमेशा, मेरी बहू ने मैनू चपेट मारी थी। याद रखते हैं आप ऐसी ऐसी पुरानी बात कि बहू ने अगर पहले ही आते ही पहले दिन ही अपनी सास को जवाब दे देना, मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लालू के परोठे, चल मैं लगाऊंगी पोछा, चल तू लगा पोछा, और जिसे मैं याद रखती है सारी जिंदगी। आपकी जब कोई बुराई करता है तब आप याद रखते हो, इस औरत ने बुराई की थी मेरी, उसको अंदर ही अंदर आप यहाँ रखते हो कि नहीं? माइंड में रखते हो कि नहीं? अपनी जेठानी का यहाँ रखते हो कि नहीं? और दरानी का यहाँ रखते हो कि नहीं? सास को यहाँ रखते हो? मुझे पता है आप अलग अलग जगह पर रखते हो, उनकी जगह अलग अलग है। कई लोग जूतियों में भी टाके रखते हैं, कई लोग कह रहे अंगूठियों में रखते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि याद कर रहे हैं, आपको पुरानी बातें अगर याद आती हैं, कौन डालता है आपके दिमाग में? शैतान डालता है। लेकिन आज याद रखना, परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहे हैं कि अगर आप लोग प्रभु में आने के बाद याद रखते हैं, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मेरी याद में प्रभु बोझ लिया करो। बोलो हालेलुया। उसने कहा मेरी याद जब तुम्हें सताए, कह रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है। हालेलुया। कह रहा है पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा, हेल्पलाइन नंबर होगा। याद रखना, जितने लोग पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं, याद रखना, कह रहा है जब एलीशा के लोग और एलिया के लोग और शमूएल के लोग, जब इजरायली लोग एक मुसीबत में फंस गए, तो उसी समय आगे भी दुश्मन थे, राइट लेफ्ट सारी तरफ चारों तरफ से घिरे हुए थे। इजरायली कह रहे थे अब हम क्या करें? तो वहां पर एक प्रॉफिट खड़ा था, वो भी एक प्रॉब्लम्स में था उनके साथ। उसने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसका नाम शमूएल था। उसने कहा कि सिर्फ आज करे हम परमेश्वर को पुकारेंगे। दिखा 3 पॉइंट दिखा, जोर से बोलना। तीसरे पॉइंट के अंदर कह रहा है ये यहां पर लिखा गॉड परमेश्वर एज इन नेबर। सारे बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ बोलो। इसने गलत लिखा हिंदी में। बोलो हालेलुया। हम विश्वास कर, सारे बोलो एबीनेजर। एबेनेजर। EBENZER। उसने कहा हमारा परमेश्वर एबीनेजर को याद करो। उन्होंने जैसे ही परमेश्वर एबीनेजर को याद किया, मैं कह रहा हूं इसराइलियों ने जब जब बोला एबीनेजर, परमेश्वर एबीनेजर, और उसी समय एक ऐसी बिजली कड़की फिलिस्तीनियों के ऊपर और वो डर गए। उन्होंने कहा ऐसी बिजली कभी नहीं कड़की। याद रखना, जितने लोग आज हाथ उठाकर अपनी मुसीबतों में निराशा में कह रहे हैं यीशु, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से एक बिजली कड़केगी आज। आपके दुश्मन भागने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर के कीटाणु आज रात मरने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दुख में, बाइबल आपको याद करा रही है इस्राएलियों ने क्या बोला, एबीनेजर। आप क्या बोलेंगे? यहोवा मेरे साथ है। पौलुस को क्या बोला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप दुख में, बीमारी में, कर्जे में, निराशा में हैं, तो आपको ये बातें मुंह से निकालनी है। पवित्र आत्मा, जितने आज पवित्र आत्मा को याद कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि एक हेल्प, डिवाइन हेल्पर आपके लिए स्वर्ग से उतरेगा आज। आपके गेट पर प्रोवाइड मिलेगा। आपकी मुसीबतों का हल निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा याद करना है, परमेश्वर बताता है। कह रहा लेकिन बाइबल को पढ़ते ही नहीं लोग, याद कहां से रखेंगे? बोलो हालेलुया। बस सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले एक ही चीज याद है इनको, मैं भी कभी बहू थी और सास थी। सारे बोलो हालेलुया। इनको एक ही बात याद है, मैं भी कभी सास थी। एक आहट, मौत का खंजर, ये सीरियल इनको याद है। सास भी कभी बहू थी। मैं हूं डॉन, मैं हूं बिग बॉस, आजकल चल रहा है।
आपको बता रहा हूं, ये याद है। लेकिन जिन लोगों को बाइबल में पता है कि कहां लिखा है ये वचन, उसमें लिखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आज आपकी मुसीबतों में परमेश्वर साथ है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों ने, जब यीशु मसीह नाव के अंदर था तो चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो उसी समय जब तूफान आया तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, करा याद करो, करा अरे अला विश्वासियों डर क्यों रहे हो, करा याद करो क्या तुम्हारे सामने मैंने पहले चमत्कार नहीं किया। अरे उन 5 रोटियों 2 मछलियों से 5000 लोगों को करा खाना नहीं खिलाया, चमत्कार नहीं किया। करा याद कर मरियम, क्या मैंने तेरी जिंदगी में करा कोई चमत्कार नहीं किया, करा कोई चमत्कार नहीं देखा तूने। लोगों को कहा परमेश्वर ने, क्या तूने याद करो, क्या परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य नहीं दिया, मैंने तुम्हारे सामने आश्चर्य कर्म नहीं किए कि लाजर को जिंदा नहीं किया, अरे सयायर की लड़की को जिंदा नहीं किया। करा कि आज विश्वास करना है, आज आपको याद रखना है। अगर आपको निराशा आ रही है, आप सुसाइड की तरफ नहीं जाना, आपने आज याद कर कर कहना है कि परमेश्वर रोटियों को डबल करने वाले परमेश्वर, अरे इजरायलियों को लाल समुद्र में से निकालने वाले परमेश्वर, लाल समुद्र के 2 भाग करने वाले परमेश्वर, मन्ना बरसाने वाले परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, मैं तुझे याद करता हूं आज। ऐ बिनेचर, मैं तुझे याद करता हूं, पवित्र आत्मा मैं तुझे याद करता हूं। मेरी समस्याओं में रास्ता निकाल दे, आज निकलेगा। आज जितने आमीन बोल रहे हैं निकाल रहे हैं आज रास्ता, आमीन। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनके लिए रास्ता निकल रहा है। हालेलुया। लाल समुद्र के 2 भाग हो गए उस रात जब इजराइलियों को घेर लिया गया। उसने उसी समय हाथ उठाया, उसने कहा करा इस समय में हम क्या करें, अरे मूसा हम क्या करें, करा चारों तरफ से हमें घेर लिया है, पीछे करे के मिस्र की सेना में मारने पड़े, सामने लाल समुद्र है, करा छलांग लगा दे, सुसाइड कर ले, करा नहीं, करा हाथ उठाकर याद करना है अपने परमेश्वर को। हम लोगों के पास कोई सिफारिश नहीं है, याद रखना, हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारे पास सिर्फ परमेश्वर की वचन है जिसको हम याद करते हैं, प्रॉमिस है वो। परमेश्वर के प्रॉमिस के वायदे को याद करो। आज मुंह से निकालो कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, तूने कहा है मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं कर्जे के लिए सुसाइड करने नहीं जाऊंगा। तेरे वचन में लिखा है मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं सब लोगों से ऊपर रखूंगा, धनवान करूंगा तुझे। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर एक भीतर के किवाड़ तोड़ने वाला आपके लिए। अगर आपको वचन याद है, याद रखना परमेश्वर आपकी कर्जे की परिस्थितियों में से बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना इसहाक की, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनको याद करा रहा हूं। जो लोग बोलते हैं मेरे मैं 5 हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं मंगलिक हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं इसहाक करा कि ऐसा ही होगा। इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, इसहाक यहोवा को याद करता हुआ जा रहा था। जब वो याद करता हुआ जा रहा था, सामने से रिबका घोड़े पर चली आ रही, ऊंट पर चली आ रही थी, परमेश्वर ने उसके लिए रिश्ते का इंतजाम कर दिया। मैं कह रहा हूं जितनी बार परमेश्वर को याद करोगे उतना पवित्र आत्मा रास्ता निकालेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। करा बाइबल पढ़कर करा याद करके जाते हैं कि नहीं, सुबह उठते हैं कि नहीं, करा याद रखना, करा आपके एक एक मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर, आपको याद करता है परमेश्वर। जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको याद रखता है, जब आप चर्च जाते हो हर संडे हाथ उठा रहे हो। इतनी रात को कोई बेवकूफ है, इतनी रात को बेवकूफ है कोई जाग रहा 11:15 बजे तक, लेकिन आप अगर जाग रहे हैं याद रखता है, हिसाब देगा वो क्रिसमस आने से पहले हिसाब देगा। मैं कह रहा हूं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं चर्च में, उनके लिए एक भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को लिख लेना अपनी डायरी में। कह रहा आप जितने बैठे हैं यहाँ पर, कह रहा आप 6 महीने लगातार आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके बच्चे कह रहा सबसे ज्यादा कामयाब होंगे आपके मोहल्ले के अंदर। कह रहा आपके रिश्तेदारों के बीच में गवाहियां आएंगी, गवाहियां। आमीन। आपके बच्चे आशीषित होंगे। आपका बच्चा कहेगा अरे करे मैंने तो मम्मी पढ़ी नहीं, मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं किया, मम्मी मेरे पास तो पैसे नहीं नौकरी लगने के। आपको याद आएगी मेरी भविष्यवाणी। कह रहा ये चाबी है, याद रखना कि जित आपने परमेश्वर को अगर अपने घुटने दिए, अपना टाइम दिया है, याद रखता है वो परमेश्वर। आपके गांव में आपके इतिहास बदलने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितने याद कर रहे हैं आज रात उनकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। 7 दिन में आपकी समस्याओं का निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? जितने हालेलुया बोल रहे हैं तैयार हो जाओ। आज पानी में छलांग मारने के लिए तैयार हो जाओ। सारे बोले हालेलुया। तैयार है कि नहीं? कह रहा आप तैयार हैं, लेकिन यहोवा कह रहा उन लोगों को याद रखता है, कह रहा जो परमेश्वर के चरणों में, कह रहा परमेश्वर के वचनों को, उसके कर्मों को, उसकी आज्ञाओं को याद रखते हैं। एक जगह प्रेरितों के काम 10:31 में क्या लिखा कि यहाँ पर कुरनेलियुस एक रात निराश हो गया। कह रहा इसने प्रार्थना भी किया, दान भी डाला और उसी समय निराश हो गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास गए और उसको बोलते कह रहा अरे देख, कह रहा क्यों निराश है? कह रहा कुरनेलियुस क्यों निराश है? कह रहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान कह रहा परमेश्वर ने याद कर लिए, देखता है वो।
वो कह तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। अगर आप अपना दान अपना दशमांश यहाँ डालते हैं वो देख रहा है, याद रखता है, हिसाब देगा वो। इस साल के आने से पहले, मैं कह रहा हूँ 2023 आने से पहले आपके बच्चे टेस्ट मनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखता है परमेश्वर। कह रहा लोग बोलते हैं कह रहा पापा हमने 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 इनको भी याद रखता है परमेश्वर। जैसे बोलते हैं पापा हमने इतनी बार आपके चर्च में बीज बोया, हमारा काम नहीं बना, मैं बनाऊंगा तेरा काम, चल मैं नहीं बनाऊंगा, यहोवा बनाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहोवा बनाएगा, वो याद रखता है। आप जो करते हैं परमेश्वर याद रखता है। जो आपने अपनी जिंदगी में किया है परमेश्वर याद रखता है। उन लोगों से हिसाब लेगा। आप क्या करते हैं खुदा के लिए क्या नहीं, वो याद रखता है, वो हिसाब लेना जानता है। हालेलुया। एक आदमी भागा भागा आया। हम दूसरे कुरिन्थियों 3री चाबी बांट रहा हूं 1:4। देखो क्या लिखा, करें कि तुम कलेश में हो पर दूसरों को शांति दिया करो। बोलो हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं कलेश में हूं, मैं शांति कैसे दे सकता हूं, मैं शांति कैसे दे सकता हूं। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया यीशु मसीह के पास। यहां पर लिखा करें कि जब तुम करें कि कलेश में शांति देता है, वह हमारे सब कलेशों में निराशा में हमें शांति देता है। बोलो हालेलुया। ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया। कहना कि आपको सुनना है ध्यान से। कहना कि परमेश्वर याद रखता है उन लोगों को जो अपने दुखों में लोगों को उत्साहित करते हैं। एक आदमी आया यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा, बोलता है पापा पापा मेरे घर में शांति दे, मुझे मोटरसाइकिल दे, मुझे हो सकता है कह रहा हूं मुझे कार दे, मुझे स्वर्ग दे, मुझे ये दे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या कहा, बोलता है कह रहा मैं जानता हूं तुझे, कह रहा मैं याद रखता हूं तेरी हर एक हिसाब का हिसाब रखता हूं। कह रहा क्या तूने मुझे कभी कपड़ा दिया? उसी समय बोलता है पापा तूने कब मांगा, मैंने कब देखा तेरे को? कह रहा मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा दिया? कह रहा नहीं दिया। कह रहा अरे जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया? कहता नहीं। कह रहा मुझे पता ही नहीं तू भूखा कब था, अरे मुझे बताता मैं रोटी लेकर आता तेरे लिए। बोलता है पापा कह रहा कि तू मुझे कभी दुख में मिलने आया, मुझे जेल में मिलने आया? बोलता है कह रहा अरे कह रहा पापा मुझे पता ही नहीं था तू दुख में है। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा उसको कह रहा था, बोल रहा था सुन, कह रहा जब तू किसी मसीह विश्वासी को, किसी गरीब अनाथ को कपड़ा देता है, कह रहा मुझे देता है, कह रहा तू उसको नहीं, कह रहा उसको नहीं, कह रहा तू मेरे मन को शांति देता है। कह रहा कि जब तू किसी के दुख में शामिल होता है, कह रहा तू मुझे शांति देता है। कह रहा आज मसीह लोगों को तीसरी चाबी लगाने की जरूरत है। कह रहा कि आपके पास कह रहा कि बहुत सारी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्या तूने मेरे लिए कुछ किया है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कह रहा है कि आप दूसरों की जब आप सहायता करते हैं, आप शांति देते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके घरों में डबल शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि तीसरी चाबी है जो लोग शांति नहीं बांटते। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मसीह लोगों को कह रहा है कि अपना दुख भूलकर जो दूसरों की सहायता करते हैं, ये है मसीहत। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मसीहत ये जो लोगों ने आज हाथ उठाकर फैसला लिया है कि परमेश्वर आज से मैं अपने दुख को इंसान के साथ नहीं तेरे साथ शेयर करूंगा। मैं तेरे घर में मैं बीज बोने के लिए आऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हमेशा अपनी निराशा में तेरे वचनों को मुंह से बोलकर याद करूंगा। मैं याद करूंगा ऐसे समय में कि परमेश्वर तू है, तूने पौलुस को कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। एजी नेबर, पवित्र आत्मा आज मेरे साथ है। अगर आज आप ऐसे मुंह से निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं निराशा आज आपके सिर से भाग रही है यीशु मसीह के नाम में। वो कीटाणु आज रात मर रहे हैं आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। तैयार है कि नहीं? कह रहा कितने लोगों ने देखा एक भेड़ को? देखा कभी आपने? एक भेड़ दिखाता हूं, इब्रानियों 4:15 में लिखा, कह रहा वो हमारा महायाजक है जो हमारी हर बात की चिंता करता है, जो हमें निराशा से बाहर निकालता है। कह रहा कौन? कह रहा वो यहोवा हमारा महायाजक है। इब्रानियों 4:15 में देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर हम देखते। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारी निराशाओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, जो हमारे साथ दुखी ना हो सके। इसका मतलब कह रहा वो परमेश्वर महायाजक कह रहा जो जब आपको निराश देखता है वो दुखी होता है। कह रहा जब आप कह रहा दुखी है, मेरा परमेश्वर दुखी होता है। जब मैंने औरतों को यहाँ पर देखा, बड़ी सारी औरतों को देखा, उनके पास बच्चा नहीं है, मेरी आंख भर आई अंदर से, मैं रोने लगा परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा आज मैं तुझे नाम ले लेके बताऊंगा, नाम ले लेके बताऊंगा, ले लेके बताऊंगा। कह रहा इनको बता, कह रहा तुम्हारी निराशा में आज एक रात आशा देने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप जब यहोवा को याद करते हैं, मैंने इसलिए आपको बताया पवित्र आत्मा ने कि यहाँ पर कह रहा अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, याद रखना प्रॉफिट को,
आपके बिजनेस का टाइम डेट बताऊंगा, खुल जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर रेडी वाला ऐसे नहीं बता कर गया खुल गया बिजनेस, दिल्ली से सरदार आया है वो ऐसे नहीं बता कर गया 1 करोड़ की दुकान 4 करोड़ की होगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है अगर आज आप याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको बताया यिर्मयाह 3 के 15 में कि मैं तुम्हें एक ऐसे चरवाहे दूंगा जो आपको चराएंगे। हालेलुया। मुझे किसी के सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मैं एक बार ऐसे नजर करके देख लूं, मेरे सपने में आते हो आप लोग, जितने लोग मेरे चर्च में विजिट करते हैं मेरे सपने में आते हैं। याद रखना पिछले भी, अगले कोई बात नहीं कर रहा हूं, पिछले भी मुझे प्रभु दिखाता है। मैं प्रेयर लाइन नंबर पर लोगों को बताता हूं, इनको प्रेयर टावर में बच्चों को, फलाना फलाना चर्च में नहीं आया आज, मुझे प्रभु ने दिखाया है। हालेलुया। वही यूपी वाला, वो झारखंड वाला, वो मुझे दिख नहीं रहा। होली स्पिरिट मुझे बोलता है इनसे पूछो, इन बच्चों की क्लास लगती है हफ्ते में 1 दिन कि उसको फोन करो, उसको फोन करो, इसलिए ये फोन करते हैं सारा दिन। आपको फोन आते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा दिखाता है, आपको समझना है। कह रहा हम देखते हैं, मैं गवाही बता रहा हूं, छोटी सा उदाहरण बता रहा हूं। एक भेड़ की फोटो देखेंगे स्क्रीन पर। मैं देख रहा था एक बार जब मैं यूपी जा रहा था तो मैंने देखा एक भेड़ गडरिया, उसको बोलते चरवाहा, भेड़े लेकर जा रहा है। और जब भेड़े लेकर जा रहा है मैंने कहा यार ये क्या, ये तो वाइट थी। मैंने कहा ये इतनी भूरी भूरी सी कैसी हो रही है, पीली पीली सी। कह रहा है कि ये पहले साफ थी, बहुत गंदी हो के ऐसी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। जैसे उसके पास गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। मैंने कहा यार इतनी बदबू आती है इसमें से, भेड़ तो बहुत अच्छी होती है। कह रहे कि नहीं, कह रहे ये भेड़े दूर से फोटो में अच्छी लगती हैं, इनके अंदर से बहुत बदबू आती है। मैंने कहा अच्छा, ये भेड़े दूर से अच्छी लगती है। कौन है भेड़े यहाँ पर? कह रहा कि वो भेड़े दूर से अच्छी लगती है फोटो में, अंदर से कह रहा बहुत, कह रहा कि इनके अंदर से बदबू आती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तू कैसे संभालता है? कह रहा मैं चरवाहा हूँ, चरवाहा। हालेलुया। आज याद रखना, कह रहा कि आज आपके रिश्तेदारों ने आपके अंदर, कह रहा कि आज हो सकता है आपका भार उठाने से मना कर दिया हो। आज हो सकता है, कह रहा कि आज उन्होंने आपके अंदर बदबू देख ली हो, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आज तुम्हें वो बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर बदबू है, आज तुम्हारे अंदर बदबू है। लेकिन आज हो सकता है कि वो कह रहे हो बार बार कि हमें आप अच्छे लगते। आज हो सकता है आपकी मदद करने के लिए भाग गए वो, आपकी कोई काम आपकी मदद ना कर रहे हो, आपका भार उठाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने आपको फोन पर ब्लॉक डाल दिया हो। लेकिन याद रखना यीशु मसीह बोल रहा है, आज कितनी भी गंदगी लोगों को नजर आए आपके अंदर, लेकिन मेरा यीशु मसीह असली चरवाहा है। आपके जैसे ही प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी, जैसे ही आप प्रार्थना घर में आएंगे, जैसे ही आप प्रेयर लाइन नंबर पर आएंगे, वो आपका बोझ उठाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या वो असली चरवाहा है? इसलिए परमेश्वर ने ऐसा चरवाहा भेजा जिसने आपके लिए जान दे दी क्रूस पर। हालेलुया। अरे कोई नहीं देता जान, भाग जाते हैं पतली गली से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने जान दे दी। और उसने बताया, कह रहा कि अब वो चरवाहा अपनी पतरस को कहा, पतरस अपनी कलीसियों की भेड़ें चरा। इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है। जितने लोग इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री से, अगर आप प्यार करते हैं इस चरवाहे से, याद रखना मैं कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज डालकर जाना, एक एंजल आज रात आपका पीछा करेगा, क्रिसमस आने से पहले काम बनाएगा। आमीन बोलने वालों के, हालेलुया बोलने वालों के, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा यीशु मसीह को जहां पर टंगा था क्रूस पर, लेकिन लोगों को नहीं पता उस पहाड़ी का नाम खोपड़ी कहलाता था। आपकी खोपड़ी में आया कि नहीं आज? अगर आपकी खोपड़ी में आ गया है, कोई माइका लाल आपको रिच होने से नहीं रोक सकता। याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर आपकी खोपड़ी में आ गया, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं कि यहोवा छोरावर मुझे यहाँ मिलता है। हालेलुया। मैं इस चर्च को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा। मेरा जो याजक ठहराया गया है, जो वो महायाजक ने भेजा है, आपको समझना है, विश्वास करना है। आपके लिए चरवाहा भेजा गया है। आप जब अपने दुख को बांटते हैं, जब आपने बांटना है, सुबह उठकर अपने हाथों को उठाओ, आज फैसला लेना है। कितने लोग आज फैसला लेंगे? आज मैं उनके लिए प्रोफेसी करना चाहता हूं, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं। आज कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा में इन 3 चाबियों को लगाऊंगा। मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा और अपने दुख को तेरे साथ शेयर करूंगा। मैं तुझे तेरे साथ बांटूंगा। मैं आज अपने समस्याओं को, अपने दुख को सबसे पहले तेरे साथ बांटूंगा, पास्टर के साथ बांटूंगा, मैं प्रेयर लाइन नंबर पर बांटूंगा। मैं परमेश्वर दूसरों के लिए शांति का कारण बनूंगा। मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए शांति का कारण बनूंगा। मैं उनको शांति दिया करूंगा, मैं उनको संभालूंगा। कह रहा है मैं याद करूंगा परमेश्वर, हमेशा तेरे वचनों को पढ़कर याद करूंगा। मैं पवित्र आत्मा के याद रखूंगा कि तू
आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तू रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे भले कामों को याद करूंगा कि जो तूने इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, जब तूने पहले नहीं छोड़ा हमें परमेश्वर, पिछले साल संभाल कर रखा, अगले साल भी मेरा परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने हाथों को उठाया है आज इस बात को समझ गए कि आपका चरवाहा नकली चरवाहा नहीं है, आपको समझना है आपका चरवाहा परमेश्वर की ओर से है। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय उस प्रोफेसी को सुनो जो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए करना चाहता है। अबलबा शबलबा शबलबा, मैं देख रहा हूं इस साल में एक एंजल आपकी रोटियों को डबल करने के लिए आपके गेट पर आएगा। आमीन। आप दरवाजे की आवाज को सुनेंगे, आप पोस्टमैन से एक चिट्ठी लेंगे, उसमें आपका गवर्नमेंट जॉब में नाम लिखा होगा। यस आमीन। बहुत सारे काम आपके खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक एंजल तुम्हारे घर में शांति बांटेगा। जिन पति पत्नी में, जिस घर में, माँ बाप में, बच्चों में, परिवार में आज तक कभी किसी घर के अंदर वो बोलते हैं कि हमने अपने घर में एक दिन भी सुख के साथ सोकर नहीं देखा, आप क्रिसमस आने से पहले देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इस साल के अंदर अपना घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहा है वो कीटाणु भाग रहा है उसके घर से आज रात। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के बच्चे फॉरेन के अंदर फैक्ट्री खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना भविष्यवाणी आपके लिए। मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने सुबह शाम प्रेयर के साथ, अब दान दशमांश के साथ परमेश्वर को याद किया है, पवित्र आत्मा आपके कर्मों का हिसाब आपको क्रिसमस आने से पहले गुड न्यूज के साथ देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि यह भविष्यवाणी मेरे लिए थी। बोलो हालेलुया। याद रखोगे कि नहीं, परमेश्वर ने एक जगह कहा यिर्मयाह को, कह रहा निराश मत हो। जब उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, कह रहा था सुन, कह रहा तेरे मांगने से पहले तेरी मैं सुन लिया करूंगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग परमेश्वर को सुबह उठकर याद करते हैं, दान देकर, कह रहा है प्रार्थना करके आप याद कर रहे हैं परमेश्वर को। कुरनियुस निराश था और परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैंने तेरे दानों को याद कर लिया है। हालेलुया। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के वचनों को याद किया? आज याद करो परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करने के लिए तेरे गेट पर खड़ा दिखाई दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में दिखाई देगा आज रात के बाद, आपके घर में दिखाई देगा, आपके बिछोने पर, जिस बिछोने पर आप रोते हैं, आप सबसे पहले अपना दुख बिछोने को बताते हैं। कितने लोग बताते हैं अपने तकिए को? कितने लोग बताते हैं जब आप दुखी होते हैं, आपका पति आपको कुछ बोलता है तो आप जाकर तकिए पे रोते हैं। तकिए 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 पे रोते हैं कि तकिए को अपनी बहन बना रखा, आपने अपना भाई बना रखा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग तकिए पर रोते हैं उन्हें रोना नहीं पड़ेगा। जो लोग घुटने टेक कर परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को अपना दुख बताएंगे, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर मिराइकल मनी वाले स्वर्गदूत अपने घर में देखेंगे। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं और मैं उस पावर को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ काले हैं, मैं देख रहा हूं आपके हाथ काले हैं, छी काले काले छी। मैं देख रहा हूं बहुत सारे ये नहीं कह रहा हूं दिल्ली वाले कह रहे हैं ना हमारे तो बहुत गोरे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके हाथ काले हैं। आज रात के बाद आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। आपके पास एक पावर आ रही है, आप महसूस करेंगे। जिन्होंने इस बात को समझा है, ये 3 चाबियां जो लेकर जा रहे हैं, आपको जहां लगाओगे वहां तिजोरी खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जहां लगाओगे वहां कह रहा के पानी निकलेगा कुएं से, जहां लगाओगे कह रहा आपको जो मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा इस चाबी का इस्तेमाल करना, जहां पर लगाओगे, जिस काम में लगाओगे, आपको सफलता आपके कदमों को चूमेगी, विक्ट्री आपको जीत दिलाएगी, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी और आप गवाही के साथ आएंगे इस हफ्ते में। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं, जोर से तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया बोलकर जो लोग ताड़ियां बजा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि वो याद कर रहे हैं परमेश्वर को, विश्वास कर रहे हैं। आज वो महायाजक आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनका दुख जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके क्लेश के दिन समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही आए इनके घर में और ये बड़ी शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी हीलिंग मिले और ये रिपोर्ट में अपनी शांति को देखें। कल सुबह उठे और परमेश्वर ये अपनी शांति को देखें यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा, सिर पे हाथ रख लो और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा ये बड़ी शांति को देखने पाए आज रात यीशु मसीह। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि ये आज एक बड़े ड्रीम्स जो लेकर आए हैं परमेश्वर,
बड़े ख्वाब, बड़ी डिमांड जो लेकर आए हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आज डाल कर जा रहे हैं, लिखो अपने हाथ पर, लिखो प्रेयर रिक्वेस्ट, लिखो फटाफट लिखो अपने पेन से, ये वाले पेन से लिखो, ये वाले पेन से लिखो, आप लिखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ रहे हैं, आपको विश्वास के साथ लिखना है, अपने हाथ पर लिख लो, अपने हाथ पर जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हो, यीशु मसीह ने दिखाया थोमा को, देख कह रहे मेरे हाथ में उंगलियों में, कह रहा मेरे हाथ में उंगली डालकर देख, कह रहा मैं वही यीशु मसीह हूं, कह रहे कि सुन ध्यान से, मरे हुए लोगों के अंदर हड्डी और मांस नहीं होता, कह रहा ये देख हड्डी भी और मांस भी है, छू कर देख, आप परमेश्वर ने आपकी किस्मत को, आपकी बातों को, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, आपके नाम को अपनी हथेलियों पर लिख रखा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, आज आप विश्वास करना है कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बोलो आमीन। आमीन।